फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आपने जब अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की होगी और आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर आपका रिफ़ंड बनता होगा और आपका रिफ़ंड नहीं आ रहा है, तो उस केस में कई बार क्या होता है कि आपका रिफ़ंड जो है वो फ़ेल हो जाता है। तो फ़ेल होने का रीज़न क्या होता है कि जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं या किसी से करवाते हैं, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ पर आपका बैंक का स्टेटस चेक नहीं किया जाता है और आपकी ITR फाइल कर दी जाती है। तो आप वेट करते रहते हैं कि मेरा रिफ़ंड आएगा, बट आपका क्योंकि वहाँ बैंक वैलिडेटेड नहीं था, प्रॉपर एलिजिबल फॉर रिफ़ंड नहीं था, तो आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर देखिए क्या होता है, आपको रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज़ करनी होती है इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर। सबसे पहले तो वहाँ पर आपको वो जो बैंक आपने ऐड किया था उसको रीवैलिडेट करना होता है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर कोई आपके नाम में मिसमैच है, बैंक में जो आपका नाम है, आपके जो पैन नंबर पे नाम है, जो वहाँ पे ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर दिया होता है, तो उसकी वजह से आपका बैंक जो है प्रॉपरली वैलिडेट नहीं हो पाता है। तो कोई नया बैंक अकाउंट आप जो है ऐड कर सकते हैं वहाँ पर और उसको वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड करा सकते हैं। जब तक वहाँ पर वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ नहीं आएगा, एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ नहीं आएगा स्टेटस में, जब तक आपका रिफ़ंड नहीं आएगा। तो जब वो आप काम कर लेंगे तो उस काम को करने के बाद फिर आपको रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट जो है वो रेज़ करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों ही चीज़ें करके दिखाता हूँ। हार्डली 5 मिनट का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपने बैंक वैलिडेट करना है और रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट जो है रेज़ करनी है। तो चलिए इनकम टैक्स पोर्टल पर चलते हैं और अपना स्टेटस हम चेक करते हैं। देखिए, जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ सबसे पहले तो आपको ई फाइल में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फाइल रिटर्न। तो जैसे ही व्यू फाइल रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे, देखिए ये मैंने रिटर्न फाइल की थी, ये मैंने रिटर्न आप देख सकते हैं मैंने 9 सितंबर को रिटर्न फाइल की थी, 9 सितंबर को ही वेरीफाई कर दी थी। 10 सितंबर को देखिए आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो चुकी है और जो आपका रिफ़ंड था वो भी डिपार्टमेंट के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। बट यहाँ पे एरर क्या आ रही है, रिफ़ंड पेमेंट फेल्ड एज देयर इज़ नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब तक आपका बैंक वैलिडेटेड नहीं होगा, एलिजिबल फॉर रिफ़ंड नहीं होगा, वो बैंक अकाउंट में आपका पैसा नहीं आएगा। तो फॉर डिटेल्स चेक योर रिफ़ंड स्टेटस सितंबर 10, 25। तो देखिए इसके लिए आपको जो मैंने प्रोसेस बताया है वो पूरा ही प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, दोबारा से डैशबोर्ड पे आएँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद देखिए यहाँ पे आपको नज़र आएगा बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट नज़र आएगा, अपडेट, इसके ऊपर आप जो है वो क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ऐड बैंक अकाउंट में आपका 0 बैंक अकाउंट नज़र आ रहा है और फेल्ड बैंक अकाउंट में 2 बैंक नज़र आ रहे हैं। तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए एक आपका ये तो कोई बैंक नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ये गलत है, इसको रिमूव करना पड़ेगा आपको। यहाँ से जाकर इसको रिमूव कर दीजिए आप जाके, OTP आएगा, आधार OTP, उससे आप जो है रिमूव हो जाएगा। उसका जो दूसरा बैंक है HDFC का, इस पर आप जब क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको इसको रीवैलिडेट करवाना है। रीवैलिडेट कराएंगे तो देखिए आपका ये बैंक अकाउंट है, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर कोई इशू नहीं है, सेविंग बैंक अकाउंट है, प्राइमरी है, जॉइंट है, वो देख लीजिए, IFSC कोड आ गया। नीचे आप देख सकते हैं नॉमिनेट दिस बैंक फॉर रिफ़ंड, येस करना है आपको और प्रोसीड टू ई-वेरीफाई करना है। और अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी वहाँ पे स्टेटस चेंज नहीं होता है, आपका एलिजिबल फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ नहीं आता है या फिर वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड नहीं आता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से पीछे आके यहाँ से जाके एक नया बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। जो भी बैंक अकाउंट यहाँ आप ऐड करेंगे, वहाँ पर जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो यहाँ जो एडिड बैंक अकाउंट होता है यहाँ पे आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, आपको नज़र आ जाएगा, आपका प्रॉपरली सारे ही ग्रीन हो जाएंगे, जितने भी कलर होते हैं, मीन्स वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि ये जो बैंक है आपका वो वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड है, एलिजिबल फॉर रिफ़ंड है। तो जब ये सारा काम आप कर लेंगे उसके बाद फिर आपको रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज़ करनी है। तो देखिए जब तक आपका बैंक वैलिडेटेड फॉर रिफ़ंड नहीं होगा, जब तक आपको रिक्वेस्ट रेज़ नहीं करनी है। तो उसके बाद आप यहाँ आएँ, दोबारा से डैशबोर्ड में आ जाता हूँ, दोबारा आप यहाँ पर आएँ, देखिए सर्विसेज के अंदर आएँ। सर्विसेज में आने के बाद देखिए आपको यहाँ नज़र आ जाएगा रिफ़ंड री इशू। तो इस रिफ़ंड री इशू के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है प्लीज़ नोट दैट वंस द री इशू रिक्वेस्ट इज सबमिटेड द सेम विल टेक 7-10 डेज फॉर क्रेडिट ऑफ रिफ़ंड। तो आज अगर हम रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट रेज़ कर रहे हैं तो 7 से 10 दिन का टाइम इसको लग जाता है इफेक्टिव होने में। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए क्रिएट रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट। इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देख सकते हैं ये मैंने ITR फाइल की थी असेसमेंट 25-26 की। तो देख सकते हैं आप ये कम्युनिकेशन नंबर हो गया, रीज़न ऑफ रिफ़ंड फेलियर, देयर इज़ नो वैलिडेटेड बैंक अकाउंट अवेलेबल। तो वो मैं आपको दिखा ही चुका हूँ। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर बैंक अपना वैलिडेट करना पड़ेगा, एलिजिबल फॉर रिफ़ंड कराना पड़ेगा। तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर के ऊपर आप जो है चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करें
उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दें। तो देखिए जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो एक आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया था जो कि गलत था, वो आपको रिमूव कर देना है। ये देख सकते हैं आप, आपका HDFC बैंक है। तो क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको भी प्रोसेस समझाया, रीवैलिडेट किया नहीं है, तो यहाँ पे इसलिए रीवैलिडेट का ऑप्शन आपको यहाँ नज़र आ रहा है। एक बार जब आप उसको रीवैलिडेट वहाँ से कर देंगे, एलिजिबल फॉर रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये जो बैंक नेम दिखा रहा है, इसके सामने ये जो सर्कल दिखा रहा है, ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। आप इस पर क्लिक करके यहाँ पे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर सकते हैं। आपके पास आधार OTP आएगा और आपका जो ये रिक्वेस्ट है वो डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी। उसके बाद हार्डली 10 दिन के अंदर आपका जो रिफ़ंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों ये छोटा सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप कर लें जिससे कि आपका जो रिफ़ंड है वो जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। इसके अलावा देखिए 15 सितंबर 2025 लास्ट डेट है इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करके चलेंगे। हार्डली 4 या 5 दिन का टाइम अभी बचा हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि शायद जो ITR फाइल करने की ड्यू डेट है वो एक्सटेंड हो जाएगी। तो इसके लिए जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है उसने भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को एक लेटर जो है लिखा है डेट एक्सटेंड करने के लिए। और उसमें जो भी उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं सितंबर मंथ में, चाहे वो टैक्स ऑडिट के केसेस हों या उसके बाद सेक्रेटरियल कंप्लाइंसेस हों, जो रूटीन वर्क होता है TDS हो गया, GST हो गया, वो तो रहता ही है। तो उनको ध्यान में रखते हुए ऑलरेडी रिक्वेस्ट रेज़ की गई है ICI के द्वारा। इसके अलावा और भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा भी अपने कंसर्न रेज़ किए गए हैं इनकम टैक्स की रिटर्न की ड्यू डेट को बढ़ाने के लिए। बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चीज़ का वेट ना करें कि इनकम टैक्स की रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो बढ़ाई जाएगी, उसके बाद मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करूंगा। क्योंकि अगर ये ड्यू डेट आपकी निकल जाती है तो उस केस में फिर आपको क्या है 139(4) के अंदर ITR फाइल करनी पड़ेगी, जिसको हम बिलेटेड ITR बोलते हैं। और आप वो 31 दिसंबर 2025 तक भी फाइल कर सकते हैं। बट उसके कुछ नुकसान आपको हो जाएंगे। एक तो वहाँ पर अगर आपने 5 लाख से ज़्यादा की इनकम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज़ की तो वहाँ पे आपको जो है फ़ीस लग जाएगी, लेट फ़ीस लग जाएगी सेक्शन 34F के अंदर, जो कि 5,000 रुपये है। वहीं अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम दिखाते हैं और 5 लाख से कम दिखाते हैं, मीन्स 2.5 से 5 के बीच में दिखाते हैं, तो फिर आपको 1,000 रुपये की लेट फ़ीस वहाँ लगने वाली है। दूसरा और भी कुछ नुकसान आपको वहाँ ये होंगे कि आपको केवल ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर ही अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर मैं नुकसान की बात करूँ साथियों, आपको जो भी आपके लॉसेस होते हैं, अगर आपकी लॉस की रिटर्न है, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आप करते हैं, बहुत सारे लॉसेस आपको हो जाते हैं। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी का लॉस है, कोई कैपिटल गेन, आप शेयर मार्केट में डिलीवरी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई कैपिटल लॉस आपको हो जाता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो ये सारे लॉसेस भी अगर आप उसमें दिखाना चाहेंगे तो वो कैरी फॉरवर्ड आपके नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें, 15 सितंबर 2025 तक अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को ज़रूर फाइल कर लें। तो साथियों वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।